हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को बनाना सीखा था और उसके फॉर्मेट और एक क्वेश्चन को भी किया था, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का ही डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से जो है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है? यह एक ऐसा अकाउंट है जो कि पार्टनर्स के इंटरेस्ट को, पार्टनर्स का बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर बिकॉज ईच पार्टनर हैज़ सेपरेट ट्रांजैक्शंस विद द फर्म। हमने +1 क्लास में भी कैपिटल्स अकाउंट बनाए थे, लेकिन वो सिंगल प्रोप्राइटर्स के लिए बनाए थे, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति पूरे बिजनेस को चलाता था। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में 2 से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए हर एक पर्सनस के लिए जो है सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है और सबकी अपनी अलग अलग सेपरेट ट्रांजैक्शंस, सबकी अलग अलग ट्रांजैक्शंस जो है फर्म में होती हैं। सो इस प्रकार जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो है बिजनेस का ही एक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने किस मेथड से मेंटेन करना है, कौन से मेथड से इसको बनाना है? तो इसको हम 2 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स में हमें ये बात ध्यान रखनी कि 2 टाइप्स के आपके अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट। यदि बिजनेस में पार्टनर्स फिक्स कैपिटल लेकर आते हैं तो हमें उनके कैपिटल्स अकाउंट्स अलग से बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस अलग से होंगी वो अलग से करनी पड़ेंगी। और सेकंड मेथड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें हमें कोई अलग से अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म remain constant unless additional capital is introduced by an agreement. Withdrawal is made out of capital only. फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कि पार्टनर्स अपनी ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है जब तक कि उसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जाती या फिर उसमें से कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल विदड्रॉल नहीं की जाती। फिक्स कैपिटल जो है एवरी ईयर सेम होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस फिक्स कैपिटल के अलावा नहीं की जाती। इसलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के लिए हमें जो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दिस अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट्स में फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स। जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो हमेशा फिक्स करेगा। इट डज नॉट वेरी चेंज एवरी ईयर। ये हर साल चेंज नहीं होगा। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के साथ हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, जो कि द करंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो होता है, लेकिन करंट अकाउंट में बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ऑल द यूजुअल एडजस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी,
commission, drawings out of profits and share in profits and losses etc. are recorded in this account. सभी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कोई सैलरी दी गई, कमीशन दिया गया या उसने प्रॉफिट्स में से कोई ड्राइंग निकाली। बच्चों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में यदि पार्टनर कोई कैपिटल निकालता है, अपनी कैपिटल में से कोई ड्राइंग करता है, तो हमने उसे फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। और यदि वह प्रॉफिट्स में से पैसा निकालता है तो उसे हमने करंट अकाउंट में दिखाना है। एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस एट्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। और यदि उनको कोई प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट शेयर होता है या लॉस होता है, तो उसको भी हमने इस अकाउंट्स में ही दिखाना है। बच्चों हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए पार्टनर्स का या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हुए या कोई भी हम फ्लैक्चुएट अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस और फर्म बनाते हैं, तो जितने भी खर्चे हैं उसको हमने डेबिट में दिखाने हैं बिजनेस के, उससे पार्टनर्स के बिहाफ पे सभी खर्चों को हमने, क्योंकि बिजनेस का वो खर्चा है तो पार्टनर्स की वो इनकम है, तो पार्टनर्स की इनकम को हमने क्रेडिट में दिखाना है और उसके खर्चे को हमने डेबिट साइड में शो करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो दो पार्टनर्स के हमने दो अकाउंट बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स जो कैपिटल पार्टनर्स शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस लेकर आते हैं उसको हमने क्रेडिट साइड में शो करना है। इस तो अलावा यदि पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेकर आता है उसे भी हमने बाय कैश करके क्रेडिट साइड में ही शो करना है। और यदि वह कैपिटल में से कोई पैसा या विथड्रॉ करता है तो उसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। फिर उसके जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन जो है हमने उसके करंट अकाउंट्स में लेकर जाने हैं। उसके बाद हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट को बनाना है। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हमने क्रेडिट साइड में शो करना है और अगर डेबिट है तो उसे हमें डेबिट बैलेंस में शो करना है। तो जो फिर उसके बाद खर्चे होते हैं वो हमने, पार्टनर्स की इनकम होती है, बिजनेस के खर्चे होते हैं, तो पार्टनर्स के बिहाफ पे हमने इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में, पार्टनरशिप डीड में उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट दिया जाना है तो वो हमने क्रेडिट साइड में लिख देना है। अगर कोई कमीशन देना है वो भी क्रेडिट साइड में, कोई सैलरी देनी है वो भी क्रेडिट साइड में लिख देना है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट आता है तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके हमने क्रेडिट साइड में लिख देना है। ऐसे ही यदि पार्टनर कोई ड्राइंग्स निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉफिट्स में से तो उसको डेबिट साइड में दिखाना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसको भी हमने डेबिट साइड में दिखा देना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आता है तो उसे भी डेबिट साइड में ही दिखा देना है, और जो बैलेंस आएगा उसे हमने बैलेंस कैरी डाउन करना है। बच्चों यहाँ पर जो मेन बात है, जो आपने मेन पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपने +1 क्लास में बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा। उसमें बैलेंस शीट में जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होती है, क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है और उसे हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही शो किया जाता है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो इसे हमने एसेट साइड में शो करना है, और यदि क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करना है।
अब है फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट्स। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में स्टूडेंट्स हमें 2 अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है हर एक पार्टनर का। इन दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड। इस मेथड के द्वारा हमने आंख बंद करके उसकी ओपनिंग कैपिटल से अकाउंट्स को स्टार्ट कर देना है। प्रत्येक और पार्टनर्स का एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा। Students, all the transactions of a partner such as salary, commission, interest on capital, drawings etc. are recorded in this account। और सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस जो कि पार्टनर से रिलेटेड हैं वो सभी की सभी हमने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में कर देनी है। यहाँ पर भी रूल्स वही लागू होंगे। ऑल द इनकम्स ऑफ द पार्टनर्स आर क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी सभी के सभी वही रूल लागू होंगे जो कि हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लागू किए थे। यानी कि जो भी लॉसेस एंड खर्चे ऑफ द पार्टनर्स के होंगे वो हमने डेबिट साइड में लिखने हैं और जो इनकम्स पार्टनर्स की होगी उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखनी है। तो हमने इसको जैसे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि उसकी ओपनिंग कैपिटल से बैलेंस से हमने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन को यहाँ पर लिख देना है। यदि वह कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता था, अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमने फिक्स अकाउंट में लिखना था और करंट अकाउंट में ये एंट्री नहीं होती थी, सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट में ही होती थी। लेकिन यहाँ पर ये सभी एंट्रीज पार्टनर से रिलेटेड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही होंगी। अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो बाय कैश अकाउंट कर देना है। यदि उसकी कैपिटल पर उसको कोई इंटरेस्ट मिलता है उसको भी आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। उसे कोई कमीशन मिलता है उसे भी क्रेडिट साइड में लिखना है। ऐसे ही उसे अगर कोई सैलरी मिलती है तो उसको भी आपने क्रेडिट साइड में ही राइट डाउन कर देना है। और यदि उसका कोई डेबिट ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसको आपने बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखना है। यदि वह कोई कैपिटल एक्स्ट्रा निकालता है तो टू कैश या बैंक लिख देना है। अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको आपने टू ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके लिख देना है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको प्रॉफिट होता है तो उसको आपने क्रेडिट साइड में शो करना है। और यदि डेबिट बैलेंस होता है तो उसे आपने क्रेडिट साइड में शो करना है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने पार्टनर्स का फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का परफॉर्मा भी सीख लिया है। मेन बात आपने ये ध्यान रखनी है कि क्योंकि सभी क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स दी होती हैं, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के रूल्स पता होने चाहिए, ना कि आपने इनको क्रैम करना होगा कि कौन सी टर्म को आपने क्रेडिट में लिखना है, कौन सी को आपने डेबिट में लिखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स के लिए जो भी ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एट द एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो कि आपने पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है या फिर आपने क्वेश्चंस को फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से सॉल्व करना है, तो इस केस में आपने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से ही जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसके हिसाब से ही आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स थ्योरी के लिए साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम्स डे में कोई प्रॉब्लम न आए। स्टूडेंट्स, मैं आपको थ्योरी के ये नोट्स इसलिए प्रिपेयर करवा रही हूँ कि ताकि अब जो है आपके पास 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जो है वो थ्योरी पार्ट में से अधिक पूछते हैं। इसलिए यदि आपको मेरी ये वीडियो
अच्छी लगी है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।